वेलकम बैक टू सक्सेस एक्सपर्ट। आज हम डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या 20,000 है, जो कि एक ह्यूज नंबर है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टोटल पोस्ट कितनी आई है, एज लिमिट कितनी है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग। टोटल पोस्ट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, टाइम लिमिट कितना दिया जाता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी एसएससी ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस किए हैं, तो हम एग्ज़ाम पैटर्न में देखेंगे टीयर 1 के बारे में, टीयर 2 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म 17 सितंबर 2022 से भरना स्टार्ट हो गया है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2022 है और पेमेंट करने की लास्ट डेट 9 अक्टूबर 2022 रखी गई है। अगर आप ई चालान के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आप 10 अक्टूबर तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में गलती हो गई है भरते समय कुछ, तो करेक्शन करने की डेट 12-13 अक्टूबर के बीच में है, तो आप इस बीच में अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। टीयर 1 एग्ज़ाम, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसका एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा और टीयर 2 का एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जल्द ही आपको पता चल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी को देखते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये रखा गया है। एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपये रखा गया है। ऑल कैटेगरी फीमेल को एग्जेम्प्टेड किया गया है, मतलब उनके लिए भी 0 रुपये रखा गया है। अगर आप फॉर्म को करेक्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम करेक्शन करने की जो कॉस्ट है वो 200 रुपये है और सेकेंड टाइम करेक्शन करने का जो फ़ी है वो 500 रुपये रखा गया है। तो आप फॉर्म भरते समय ध्यान से भरिएगा कि आपको करेक्शन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। जो ई चालान है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाकर आप बनवा सकते हैं। तो पोस्ट को हम डिटेल से देखते हैं। जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज 27 से 32 साल दी गई है। डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग एज डिफरेंट है। एज रिलैक्सेशन के लिए आप एसएससी सीजीएल 2023 रिक्रूटमेंट को देख सकते हैं। अभी हम इसको डिटेल से देखेंगे। जैसा कि देखते हैं कि 20,000 पोस्टें आई हैं एसएससी सीजीएल की वेरियस पोस्टों के लिए। तो जो है कि हम एज लिमिट को देखते हैं कि एज लिमिट के बियॉन्ड क्या क्या जो है कि छूट दी गई है, एज रिलैक्सेशन क्या क्या है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर रखा गया है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 साल है एज रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल है, पीडब्ल्यूबी एससी एसटी के लिए 15 साल रखा गया है, एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए 3 साल है एंड डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड के लिए 3 साल रखा गया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं, जो भी आप क्राइटेरिया जिसमें भी आपका फुलफिल होता है आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए हम पोस्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो कि डिपार्टमेंट इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट सीएजी के अंडर में आता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री और जो इसमें एज लिमिट है 18 से 30 साल दी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंडर में आता है, इसमें एज लिमिट है 20 से 30 साल और जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर है। अगला हम देखते हैं तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जो कि आईबी के अंदर में आता है, इसकी एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री और जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल रखी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री और जो एज लिमिट है 20 से 30 साल रखी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में आती है, उसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री और एज लिमिट 20 से 30 साल रखी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि एएफएचक्यू डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री और जो एज लिमिट है वो 20 से 30 साल रखा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री, जो एज लिमिट है और 18 से 30 साल है। असिस्टेंट
अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जो आते हैं उनकी एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री। जो एज लिमिट है वो 20 से 30 साल रखी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर उसके लिए भी एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो कि CBDT डिपार्टमेंट के अंडर में आता है उसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री। एज लिमिट 18 से 30 साल है। इंस्पेक्टर CGST एंड सेंट्रल एक्सरसाइज जो कि CBIC डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी सेम है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी सेम है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आती है, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री और जो एज लिमिट है 18 से 30 साल रखा गया है। सब इंस्पेक्टर जो कि CBI के अंडर में आते हैं उसकी एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और 20 से 30 साल रखी गई है एज लिमिट। और इंस्पेक्टर पोस्ट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर में आते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। जो एज लिमिट है 18 से 30 साल रखी गई है। इंस्पेक्टर जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंडर में आते हैं उसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री और जो एज लिमिट है 18 से 30 साल रखी गई है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अंडर में आते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। असिस्टेंट ऑफ अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सेम एलिजिबिलिटी है। और असिस्टेंट की जो पोस्ट है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT के अंडर में उसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री और जो एज लिमिट है 18 से 30 साल रखा गया है। रिसर्च असिस्टेंट जो कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंडर में आता है उसके लिए भी एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एंड जो एज लिमिट है 18 से 30 साल रखी गई है। डिविजनल अकाउंट ऑफिस अंडर जो CAG के अंडर में आती है उसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एंड एज लिमिट जो 18 से 30 साल रखी गई है। सब इंस्पेक्टर मतलब SI जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अंडर में आती है उसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है। जैसा कि हम जानते हैं NIA का इस्टेब्लिशमेंट आफ्टर मुंबई अटैक जो है कि जब हुआ था उसके बाद NIA का जो है कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अगली पोस्ट को देखते हैं तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिस JSO जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री और आपको मैथ में जो है कि 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। उसके साथ साथ जो है कि एज लिमिट 18 से 32 साल दी गई है। और अगले पोस्ट को देखते हैं तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में आती है इसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट और जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल दी गई है। ऑडिटर की पोस्ट को देखते हैं जो कि CAG के अंडर में है, अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट एंड CGDA के अंडर में है। उसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एंड जो एज लिमिट दी गई है 18 से 27 साल दी गई है। अकाउंटेंट की जो पोस्ट है अंडर ऑफिस अंडर CAG के अंडर में जो है उसकी एज लिमिट 18 से 27 दी गई है। अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट जो अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंडर में जो पोस्टें आई हैं उसके लिए भी एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री है। जो एज लिमिट है 18 से 27 साल दी गई है। अगले पोस्ट को देखते हैं सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में उसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। जो एज लिमिट है 18 से 27 साल रखी गई है। अगले पोस्ट को देखते हैं तो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ अदर जो है कि उसके अंडर में है उसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। जो एज लिमिट है 18 से 27 साल दी गई है। टैक्स असिस्टेंट जो कि CBDT और CBIC के अंडर में आती हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल दी गई है। इसमें भी आप देख सकते हैं 18 से 27 साल और जो एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री। सब इंस्पेक्टर अंडर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स
उसके लिए एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। उसके साथ साथ जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल दी गई है। इस तरीके से आप अपने पोस्ट को एज लिमिट के अनुसार आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और फुल नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई भी अपडेट्स आती है एसएससी की तरफ से तो वहाँ पर जो है कि आपको जल्दी से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के होते हैं, टाइम अलॉट कितना किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो है कि टीयर 1 एग्जामिनेशन के पैटर्न को डिस्कस करते हैं, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश कंप्रहेंशन के 25 क्वेश्चन 50 नंबर। तो टोटल इस तरीके से आपके जो है कि 100 क्वेश्चन हो गए और जो टोटल मार्क्स हो गया और 200 का हो गया। जो टाइम अलॉट किया गया है वो 1 आवर है। ये जो है कि टीयर 1 का एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। जो इंग्लिश कंप्रहेंशन है वो सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है जो कि 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर है, मतलब कि आप एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपके सही आंसर से सही नंबर से 0.5 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1/4 जो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब हम टीयर 2 के पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो टीयर 2 के पेपर में 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 में 3 सेक्शन है। जो सेक्शन 1 का 2 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़ पूछा जाता है, इसके 30 क्वेश्चन आते हैं। मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो इस तरीके से 180 नंबर के हुए। इसके लिए टाइम अलॉट किया गया है 1 आवर है। सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। इस 45 जो है क्वेश्चन इसमें टोटल आते हैं, जो कि 3 नंबर के एक क्वेश्चन होता है। और मॉड्यूल 2 के जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से 70 क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 210 नंबर का हुआ। जो टाइम अलॉट है इसके लिए 1 आवर है। सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज जो है कि 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। तो इस तरीके से 60 नंबर हुए। और सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 में डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, जिसका टाइम अलॉट 15 मिनट किया गया है। पेपर 2 स्टैटिक्स का होता है, जो सबको देना कंपलसरी नहीं है। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे किसको देना है किसको नहीं देना है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरीके से 200 नंबर के हुए। जो टाइम अलॉट किया गया है वो 2 आवर्स है। जो पेपर 3 है वो जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का है। ये भी पेपर सबको कंपलसरी नहीं है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे किसको देना है किसको नहीं देना है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरीके से 200 नंबर का है। और जो टाइम अलॉट किया गया है इसके लिए भी 2 आवर्स किया गया है। जो पेपर 1 है वो सारे पोस्टों के लिए कंपलसरी है। पेपर 2 सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को देना है जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिस JSO इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, सिर्फ उन्हीं को देना है। और जो टीयर 1 एग्ज़ाम में जो है कि क्वालिफाई किए हैं। पेपर 3 सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के देना है जो कि टीयर 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई किए हैं। पेपर 3 सिर्फ उन्हीं को देना है। और पेपर 1 जो है कि सबके लिए कंपलसरी होता है। बाकी एग्जाम के पैटर्न को हम वीडियो के अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम दूसरा वीडियो ले आएंगे। ये वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। तो अगले जो है कि वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टीयर 1 का एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, टीयर 2 में क्या पूछे जाते हैं, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जो है कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब सक्सेस एक्सपर्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।